everyone, welcome back to my channel and in today's video we are going to discuss 70 days strategy for NEET। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि अभी जो नई डेट्स आई है नीट की दैट इज 13 सितंबर 2020। सो इफ वी काउंट फ्रॉम 5th of जुलाई फिर भी आपके पास है 70 डेज। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये 70 डेज स्ट्रैटेजी क्या है नीट की और आप किस तरह से प्रिपरेशन करके मैक्सिमम मार्क्स नीट में स्कोर कर सकते हो इवन दो लॉट मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, फिर भी आप कैसे अपना माइंड उसी जगह पे फोकस रख के मैक्सिमम मार्क्स नीट में स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो नीट है टोटल है इसके अंदर 720 मार्क्स, जिसमें से 360 मार्क्स का आपका बायोलॉजी है। तो अगर आप ये इंश्योर कर ले कि आपका बायोलॉजी बहुत ज्यादा परफेक्ट है और इसके अंदर अगर आप फुल मार्क्स स्कोर कर लेते हैं या एटलीस्ट आप 350 भी स्कोर कर लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आप टोटल अगर मिलाएंगे तो आपका स्कोर काफी अच्छा 650 के ऊपर पहुंच सकता है। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है या जो बच्चे ऐसे हैं जिनका सारा प्रिपेयर हो चुका है, दोनों के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, आपके नीट के परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं वेरी क्विकली द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस नीट। मेनली आपसे बात करूंगी अबाउट बायोलॉजी। मैं मेन आपसे बायोलॉजी की बात करूंगी और बायोलॉजी जो 360 मार्क्स है उसको मैक्सिमम कैसे गेन करना है उसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डेली आपको 4 आवर्स एटलीस्ट देना है बायोलॉजी को फॉर दिस 70 डेज। ये 70 डेज तक आपको क्या करना है, एटलीस्ट 4 आवर्स देना है बायोलॉजी को। ठीक है, और उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे ये 4 आवर्स को, तो हम लोग डिवाइड करेंगे फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी। इसका मतलब है कि आपको डेली एक चैप्टर जूलॉजी का कंप्लीट करना है और एक चैप्टर बॉटनी का कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 4 आवर्स में आपको रोज 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब आपको कैसे पैटर्न फॉलो करना है, सपोज आज आपने एक जूलॉजी का और एक बॉटनी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट डे आपको उसी चैप्टर का टेस्ट लेना है। अब टेस्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स पे फ्री टेस्ट अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक्स आती है। जैसे मैं अगर बात करूं तो ओसवाल की क्वेश्चन बैंक है, एमटीजी की क्वेश्चन बैंक है, तो इनमें से आप कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद लो। ठीक है, और उससे आप डेली चैप्टर वाइज टेस्ट करो। चैप्टर वाइज आपको मिनिमम एक चैप्टर के 200 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चैप्टर आपका हो गया है। तो सपोज आज आपने 2 चैप्टर्स किए, नेक्स्ट डे विद इन 1 आवर, आपको यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बायो में ज्यादा टाइम नहीं लेना है कभी भी नीट की एग्जाम में, क्योंकि बायो पूरा थियोरेटिकल होगा, बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स होंगे। तो बायो आप जितना आसानी से जितना फास्ट करोगे उतना टाइम आपको ज्यादा मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको एक्चुअली में ज्यादा टाइम चाहिए क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस है, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स है। तो आपको हमेशा आप घर पे भी जब टेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत फास्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आप एक दिन एक एक चैप्टर पढ़ोगे जूलॉजी बॉटनी का, दूसरे दिन आप टेस्ट दोगे। ठीक है, तो ये तो हमने फॉलो कर लिया मंडे टू सैटरडे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि संडे को आपको देना है फुल टेस्ट। फुल टेस्ट का मतलब है यू विल गिव मॉक टेस्ट जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे। ऐसा आपको संडे को देना है मॉक टेस्ट एवरी संडे, जिससे कि आपका फुल सिलेबस रिवीजन भी होता जाएगा और चैप्टर वाइज रिवीजन भी होता जाएगा। आई एम श्योर अभी तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिन्होंने जो आपकी 11th और 12th के चैप्टर्स है एक बार भी ना पढ़े हो। सबने एटलीस्ट एक बार तो पढ़ ही लिए होंगे सारे चैप्टर्स 11th और 12th के। तो आप जब दोबारा से उसको कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इजीली हो जाएगा। मॉक टेस्ट आप दोगे, हर अल्टरनेट डे आप चैप्टर की टेस्ट दोगे
और मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगी कि आप नीट की तैयारी अभी जो स्टार्ट करोगे, जो स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसमें पहले आप कंप्लीट करो 12th। पहले आप क्या कंप्लीट करो, आपका 12th कंप्लीट करो। रीजन ये है, पहले तो 12th में कम चैप्टर्स है, तो जितना जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका 12th कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, जो 12th के बायो के चैप्टर्स है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको ज्यादा लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल है। 11th से अगर आप स्टार्ट करते हो तो 11th के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है वो सारे लर्निंग बेस्ड है, तो आपको उसमें लर्न बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और हो सकता है कि नीट आते आते आप भूल जाओ वापस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, ये सब में एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। अगर सपोज आपने अभी कर लिया तो नीट के 10 डेज पहले आपको दोबारा वो रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले 12th कंप्लीट करना है। 12th में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, उसके बाद आप फोकस करोगे 11th पे। ठीक है, और मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स है, लिविंग वर्ल्ड है, प्लांट एनिमल क्लासिफिकेशन है, ये चैप्टर्स आप एनसीईआरटी में से ही करो। मोर देन इनफ है एनसीईआरटी इन चैप्टर्स के लिए। फिर जो चैप्टर्स है जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इसके लिए आप रेफरेंस बुक यूज करो। बट जो आपका फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये सारा आप एनसीईआरटी से ही करोगे तो इट्स इनफ, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग पहले 12th से स्टार्ट करेंगे, फिर 11th के चैप्टर्स पे आएंगे। 11th में भी आप पहले करोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद आप ये लर्निंग चैप्टर्स पे आओगे जिसमें आपको रटना है, जिसमें आपको मेमोराइज करना है। तो ये चैप्टर्स आप लास्ट में लो। ठीक है, अब अगर आपने ये वाला प्लान फॉलो किया डेली 1 चैप्टर वाला, तो इससे विद इन 19 डेज आपका पूरा बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा आपका 19 to 20 डेज के अंदर पूरा बायोलॉजी का सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे। फिर आपको सेकेंड रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, जिसमें आप चाहो तो किसी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो, एंड यू विल इवन गेट टाइम फॉर थर्ड रिवीजन। और मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगी कि जो लास्ट रिवीजन है, थर्ड रिवीजन है, वो आपको एनसीईआरटी से ही करना है। जो लास्ट थर्ड रिवीजन है वो किससे करना है, आपको एनसीईआरटी से ही करना है, बिकॉज एनसीईआरटी इज द बेस। बायो में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, तो आपको जो लास्ट थर्ड रिवीजन करना है वो आपको एनसीईआरटी से ही करना है। सो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आप 3 बार पूरा रिवाइज कर लोगे। अगर किसी ने अभी तक बायो टच भी नहीं किया है तो भी वो आसानी से बायो में स्कोर कर पाएगा। 360 मार्क्स का है बायो, आपको टारगेट करना है कि बायो के अंदर आपके फुल मार्क्स आए, जिससे कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आप उससे बैलेंस कर सको। ठीक है, तो ये हमने देख ली स्ट्रैटेजी। आप डेली, जैसा मैंने बताया, एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस करने ही है, टेस्ट देना ही है, और संडे को फुल मॉक टेस्ट देना है। सो यू हैव टू गिव 4 आवर्स फॉर बायोलॉजी डेली। बाकी क्या 4 आवर्स फिजिक्स केमिस्ट्री को देंगे। और मैं आपसे ये बोलूंगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि सिर्फ 360 मार्क्स से आपका नीट क्वालिफाई नहीं होगा, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री करना ही पड़ेगा। सो गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप बायोलॉजी के अंदर क्या करिए, आपके चैप्टर्स जो है उसको डिवाइड कर दीजिए। आपको उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। आपको क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है चैप्टर्स को। सबसे पहले लोग सोचते हैं हम डिफिकल्ट चैप्टर्स को करें, आई वुड से नो। सबसे पहले जो आप जिसमें श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, इजी चैप्टर्स करते जाओ, टिक करते जाओ, तो आपको ये लगेगा आपका ज्यादा सिलेबस कवर हो गया है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने 5 दिन के अंदर 10 इजी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, और अगर आप 5 दिन में सिर्फ 3 डिफिकल्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर पाए, तो आपका सिलेबस यहाँ इजी वाले में ज्यादा कंप्लीट होगा।
ठीक है, तो पहले इजी और मीडियम चैप्टर्स को करते जाओ, उसे टिक करते जाओ, एक लिस्ट बनाओ और उस पर टिक करते जाओ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ हमारा ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने आपको बोला, जो मेमोराइज करने वाले चैप्टर्स है जो डिफिकल्ट है, उसमें से आप सिर्फ एनसीईआरटी ही करें, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और 12th के चैप्टर्स तो आपको रेफरेंस बुक से करने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम यहाँ पे की है कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, लास्ट 11 ईयर्स के पेपर्स है नीट के जो आपको सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 11 ईयर्स के तो आपको सॉल्व करने ही है, जिससे कि आपको पैटर्न का आइडिया आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं आइडिया आएगा, और जब आप टेस्ट दोगे, आपकी फाइनल जब आप नीट दोगे, तब यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, सो दिस इज माई स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास कोई और अच्छी स्ट्रेटेजी है तो मुझे कमेंट डाउन कीजिए, सो दैट वी कैन शेयर विथ एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।